आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मेरे को साफ किया, जो मेरे को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ओम वेलकम है आपका। आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम एक और चक्र के बारे में जानेंगे और साथ साथ में हमारी हीलिंग मेडिटेशन कैसे हमारे शरीर पर काम करता है। अगर थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं तो हम शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और इवन ओवरकम भी करते हैं अगर कोई ऑर्गन में कोई सिचुएशन है। कई बार हम कहते हैं बीमारी आई, लेकिन ये फाल्गुनी ऐसा शब्द यूज नहीं करती है, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना वही हमारे एक अंदर बुद्धि में एक चित्र बन जाता है। तो जब से मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है, तब से मैं बस ऐसा ही कि सिचुएशन है, सिचुएशन तो आएगी और जाएगी। तो ऐसे हम अभी हीलिंग मेडिटेशन के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। उससे पहले मैं हमारे बहुत अच्छे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भ्राता जी अजीत भाई का स्वागत करना चाहूंगी। तो अजीत भाई, आपका ये सभा में ये फूलों से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए भाई, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। अजीत भाई के बारे में ज्यादा तो क्या कहें, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में अगर नाम लिया जाता है बहुत प्यार से तो वो अजीत भाई भी उसमें है। और ज्यादातर बताऊँ तो कहीं ना कहीं सेवाएं तो वो चालू ही होती है उनकी मैनेजमेंट में, एसोसिएशन में हो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस में यानी कि ब्रांच ऑफिस में। लेकिन एक व्यक्ति के हिसाब से मैं उनको ज्यादा जानती हूँ। जब भी मैं मिली हूँ तो उनको मेरा परिचय ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे परिचय से हम मिले ही नहीं। फिर भी मैं उनको जानती थी तो मैं नमस्ते करती हूँ, और वो भाई हमको जरूर नमस्ते बहुत प्यार से करते हैं। तो ऐसे हमारी 2-3 मुलाकात होती थी, और एक बार मैंने एक इनविटेशन भेजा तो उनका रिस्पांस भी आया। तो इसी से जैसे एक विशेषता का हम कहते हैं ना कि गुण गुण कहाँ है, तो हम में भी एक परख शक्ति होती है। तो वो अगर हम थोड़ा थोड़ा यहाँ जो शक्ति है ना उसको शाइन करते जाएंगे तो सामने की विशेषता भी हमको पहचान सकते हैं। तो ऐसे हमारे भ्राता जी आज हमारे बीच में है, मेरे से बहुत सीनियर यानी हमारे सीनियर भाई हैं और अनुभवी आत्मा है। और देखिए पीछे कितने सारे मेडल्स भी लगे हुए हैं। तो बहुत खुशी हुई कि आप बड़े जब आते हैं तो एक कहते हैं ना प्रोफेशन में भी, प्रोफेशन तो बहुत अच्छा है ही, वैल्यूबल है, लेकिन साथ साथ में हम आत्मा भी एक अच्छे गुणवान बने। तो इस जर्नी में आप आए भ्राता जी, हमको बहुत अच्छा लगा। आप अपनी शुभ भावना रखिए, 2-4 मिनट जरूर, हमको भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा प्रथम परिचय ललित भाई से हुआ और ललित भाई ने मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया। तब से मैं ये ओम शांति और बीके में जुड़ा हुआ हूँ। कहीं भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं जरूर आता हूँ। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले
आबू में भी मुझे लेक्चर लेने के लिए ललित भाई ले गए थे, तो मैं थोड़ा खुद तो परिचित हूँ। और आपने आज जो मैं मेरे बारे में जो बताया, इसके लिए मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। अजीत भाई, आप अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट में आपने जो सेवाएं दी है ना, अगर 2 मिनट में बताए तो अच्छा है, क्योंकि हम तो आपसे काफी जूनियर हैं तो और 15 साल मैं कह सकती हूँ, करीबन 2000 से 2008 तक मैं मेरी बिटिया के साथ ही रही हूँ। मतलब बैक ऑफिस भी नहीं, बिटिया थोड़ी लेट आई तो बस उसी के साथ थोड़ा समय दिया था। तो आप तो उसी समय के और उससे पहले के हैं, तो आपके बारे में जरूर आप थोड़ा बताएंगे। नहीं, मैं पहले से ही सब कम्युनिटी के हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ। और 89 में मैं सीए एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना था, अब ब्रांच का वाइस चेयरमैन, फिर यस, चेयरमैन। यस। और बाद में वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में 3 साल के लिए मैं इलेक्ट हुआ था। और 1993 में मैं वेस्टर्न इंडिया रीजन का वाइस चेयरमैन भी था। हाँ, अरे वाह। 2001 में हाँ, जो हाँ। अपना ऑल इंडिया सीए इंस्टीट्यूट है, उसकी स्टूडेंट्स की कमेटी में मैं चुना गया था। और 2005 में फिर मैं ऑल गुजरात फेडरेशन ऑफ टैक्स यस। कंसल्टेंट का प्रेसिडेंट भी बना था। और वैसे ही आप सबका प्रेम है तो मैं आपका जुड़ा रहता हूँ। सो ऑल क्रेडिट बहुत गोज टू यू ऑल। जी, थैंक यू। नहीं, बहुत खुशी हुई। आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन रह चुके हैं अहमदाबाद के, और वेस्टर्न रीजनल ब्रांच का भी वहाँ भी रह चुके हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं बता दूं कि जो अहमदाबाद की जो ब्रांच है, वो सबसे बड़ी ब्रांच आई थिंक है ना? सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, यस। सेकंड तो लार्जेस्ट। हाँ, यस, सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच है ऑल इंडिया में। तो ऐसी ब्रांच के वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, और वेस्टर्न रीजनल में भी वो काम अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो ऐसे भ्राता जी, और स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी। तो ऐसे भ्राता जी हमारे लिए अभी कहते हैं ना कि बस शोभा में एक सोने पे सुहागा जैसा, वो अपने लिए कल भी आए थे, लेकिन 10-15 मिनट आए थे तो मेरा बाद में एकदम से ध्यान गया। तो आज मैंने पूछा तो बोले हाँ, 2:30 बजे उनका एक वर्चुअल मीटिंग होता है। तो मैंने बोला नहीं, आप मुझे जरूर मैं आज आपसे तो मिलूंगी यहाँ वेबिनार में भी, और आपका वेलकम भी करूंगी, क्योंकि हमको भी परिवार में जैसे बड़े होते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि बड़े हमारे साथ हैं। और एक कोई भी कार्य हम करते हैं जो सेवा अर्थ है, सोसाइटी की सेवा अर्थ, तभी अगर बड़ों का प्यार और शुभाशीष मिलता है, शुभ भावना मिलती है, तो बहुत अच्छा एक वायुमंडल बनता है। सो थैंक यू भ्राता जी, थैंक माय यू, प्लेजर ऑन द मंगल। थैंक यू। हमारे साथ एक और भाई भी जुड़े हुए हैं, परेश भाई। वो बिजनेसमैन है, और लौकिक में मेरे ब्रदर इन लॉ भी हैं, लेकिन कहते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। तो बस ऐसा ही समझिए कि हमारे साथ परेश भाई, जो आत्मा आत्मा भाई वाला अलौकिक रिलेशनशिप है, और सिस्टर है मेरी लौकिक सिस्टर कविता। तो मैं दोनों का फूलों से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। चैरिटी बिगेन्स एट होम। अगर यस, हम घर में ही, अगर हम घर में ही मान शान बाहर तो कर लेते हैं, लेकिन घर में ही अगर प्यार से थोड़ा रहने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। खुद को एक एम्पावरमेंट मिलता है, किसी और के लिए नहीं करना है। तो मुझे हमेशा एक वो कि जहाँ मेरी कमजोरी है उसको ओवरकम करना है, कमजोरी है ओवरकम करना है। तो दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने भाई तो बहन और जीजाजी दोनों तो मीटिंग अटेंड करते ही थे, हालांकि उन्हों को काफी नॉलेज है, फिर भी वो करते हैं। तो मुझे आज संकल्प आया कि क्यों ना हम इनका भी स्वागत करें। तो आप आज आए, हमको बहुत अच्छा लगा परेश भाई और कविता बेन। और आप थोड़ी अपनी भावना भी रखेंगे परेश भाई, है ना? जी। मेडिटेशन के बारे में आप अपना भी थोड़ा सा अनुभव शेयर कीजिए। ओके, पहले तो मैं आपका ये होलिस्टिक हीलिंग लाइफस्टाइल का जो 7 डेज का प्रोग्राम लेके आए हैं, आज 4th सेशन है, तो वो सबके लिए बहुत उपयोगी है। और बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है उसका आप नॉलेज दे रहे हैं, उससे काफी सब लोग को उसमें अपना
एंड पावर मिलेगा उसमें, और हीलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी उसकी। तो वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। और जो फाल्गुनी बहन है, जो युगल है, राकेश भाई और फोरम, वो इतने तीनों इतने बाबा की सेवा में कार्यरत रहते हैं। और फाल्गुनी बहन तो बाबा का सेवा के कार्य में हर टाइम एवरी टाइम हाजी का पाठ ही पढ़ते हैं। और उसके पास जो भी नॉलेज है वो सबके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पास नॉलेज है तो उसके लिए ही उपयोग करते हैं, सब में बांटते हैं, तो सबको उसके अंदर नॉलेज मिलती है। वो बहुत बड़ी आपका गुण है और वो बाबा की ब्लेसिंग है अपने ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच जो हमको आपने ये इसमें भी इनवाइट किया है साथ में। थैंक यू। हाँ जी, हाँ बोलिए। यस यस, हाँ। और 10 साल से मेरा युगल है, मैं और कविता ये बाबा के ज्ञान में है। और बाबा के ज्ञान से जो भी नॉलेज लिया है उसमें बाबा का राजयोग मेडिटेशन से बहुत फायदा हुआ है लाइफ के अंदर। उसमें काफी अच्छा एक स्टेबिलिटी आती है। दूसरा, जो भी पास्ट में जो भी अपन हैवी रहते थे, मतलब कोई भी परेशानी आए, कोई भी चैलेंजेस आए, तो उसमें बहुत उलझे रहते थे। ये बाबा का ज्ञान लेने के बाद, बाबा की जो शक्तिशाली किरण लेने के बाद, उसमें हर चीज में कोई भी चैलेंजेस में इतना हल्के होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि ये जो भी परिस्थिति आई वो कैसे उसमें पास होंगे अपन। और बाबा इतना सब कार्य करवा लेते हैं अपने हिसाब से। जो भी कर्म, जो भी कर्म करना है और जो भी कार्य करना है, जो भी आत्मा का, वो सहज रीत से वो कार्य करवा लेते हैं। उसका बहुत आनंद मिलता है कि इतना अच्छा काम बाबा करवा लेते हैं और बहुत खुशी मिलती है। ये हमारा बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा लगता है हर दिन। और हर दिन बाबा के याद में ही रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ओम शांति। कविता बेन, आप कुछ कहना चाहेगी? बस बाबा के बने जब से तो हल्के रहते, वो तो है ही। और हर टाइम बाबा अपने साथ ही रहता है, ऐसा हम भी थोड़ा प्रयत्न करते हैं। पहले ज्यादा करते थे, अभी तो थोड़ा यही लगने लगा है कि बाबा है ही, तो सिचुएशन से निकल जाते हैं। और सबकी सेवा भी कर सकते हैं, मतलब मेंटली या कोई भी कर्म मनसा से। सेवा। हाँ, सही बात है। और अभी तो ऐसा टाइम है कोरोना का, तो प्रकृति की जो भी सेवा हमने ये राजयोग से सीखी है, तो वो भी कर सकते हैं। काफी सारे लोग जो ब्रह्मा कुमारी में नहीं है उनको शायद पता हो, मुझे मालूम नहीं है। पर ये प्रकृति की सेवा भी हम लोग कर सकते हैं। आपके ही ब्लेसिंग से जो 5 तत्व है ना। यस यस। अच्छा लगता है कि बाबा ने हमें चुना और हम बाबा को साथ में ही रखे, बस यही बात हमेशा याद रखनी है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच। आप इस खुशी की निमित्त बने हैं आप दोनों। अभी आप भी यहाँ आए साथ में तो बहुत अच्छा लगा। और जब घर में से ही एक सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत एक कहते हैं ना कि ज्यादा डबल सपोर्ट का फील होता है। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी जो भाई और बहन दोनों ने जो बताया कि जैसे राजयोग, राजयोग कैसे मदद करता है, तो राजयोग में सहज राजयोग बोलूं तो बिंदु बन जाते हैं हम। शरीर जो चलता है, बस वो जो शक्ति है, वो शक्ति ये शरीर चलाती है। और वो शक्ति के पिता परमात्मा शक्ति यानी परमात्मा, उसके साथ कनेक्शन हम जोड़ ले। तो कैसे जोड़े वो थोड़ा सीख ले। अभी तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर 140 देशों में कार्यरत हैं। तो देखिए अभी जो वायुमंडल चेंज होता जा रहा है ना, लास्ट ईयर तो कितनी सिचुएशन थी। तो बिकॉज ऑफ दैट के ये जो हम राजयोग का एक वाइब्रेशन फैलाते हैं, ऐसे ऐसे ही हम कभी काफी धर्म संस्थाएं जो है वो भी ये कार्य कर रही हैं। लेकिन हम कंटिन्यूज अगर आत्म अभिमानी बन के सेवा करें, हम शरीर को भूले, तो बहुत अच्छी सेवा वो हो जाती है। वो हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से सीख सकते हैं। तो अभी ये प्रयत्न हुआ है, स्पेशल जो ये सीरीज अभी सेट की है, उसमें हमने आत्मा की एक एक वैल्यू पर एक एक चक्र, यानी कि हम शरीर को भी ठीक रखना है ना, तो शरीर और मन दोनों को अगर बैलेंस करना है, तो इसीलिए हीलिंग मेडिटेशन है।
और इसीलिए हमने एक 7 दिन का ये प्रोग्राम सेट किया कि हम अभी के सिचुएशन में हीलिंग भी कर सकते हैं। सुनील भाई हैं? हाँ। अच्छा, अभी तो देखिए, अभी सोने पे सुहागा, और उसमें भी जैसे डायमंड होता है ना, एक सोने का एक जैसे एक पोटली बनी है ना, और उसके ऊपर एक ढग मान लीजिए सोना है, उसके ऊपर एक डायमंड रख दे तो ये पूरे सोने का वैल्यू कितना डबल हो जाता है। तो हमारे बीच में ऐसे भ्राता जी आ चुके हैं, और सुनील भाई तलाटी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका परिचय जैसे अजीत भाई ने दिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अजीत भाई बहुत अच्छे से परिचय दे सकते हैं, लेकिन मैं वेलकम करती हूँ भ्राता जी का। सुनील भाई, आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत अच्छे सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बात उनके बारे में मैं अभी पहले बता दूं, तो सुनील भाई जो हैं वो हमारी ऑल इंडिया ऑफिस जो कहते हैं ना, सेंट्रल ऑफिस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो सोचिए कि नीचे तो कितनी सारी सेवा समाई हुई है। तो ऐसी आत्मा हमारे बीच में है, और बहुत निराभिमानी, निर्माणचित आत्मा। मैंने बीच बीच में प्रोग्राम में कहीं ना कहीं इनविटेशन देती थी। मुझे याद है 2009 या 10 में अहमदाबाद में एक मेगा प्रोग्राम हुआ था, जो कहते हैं ना बाबा शक्ति भरता है। मैं पर्सनली कभी मिली नहीं थी ऐसे, तो मैंने बस कि हाँ बाबा चलो ये आत्मा की सेवा तो करनी है, वीआईपी आत्मा है ना, वो अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। तो बस पहुंच गई उनकी ऑफिस में, और उन्होंने बहुत प्यार से बात किया, हालांकि बहुत सीनियर भी है ना। तो ऐसी आत्मा हमारे बीच में है, और मैं अजीत भाई को पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सुनील भाई के बारे में 2 शब्द जरूर उनको इनवाइट करें, उनके बारे में बताएं, फिर हम सुनील भाई को भी सुनेंगे 2 मिनट। हाँ जी ब्रदर। धन्यवाद फाल्गुनी बहन। सुनील भाई के लिए इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आपको सौंपा। है, इतना अचीवमेंट है जी कि फिर भी आपने जो बताया कि ही इज द ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम गुजरात यस यस to become the president of the Institute of Chartered Accountants of India. यस, एक हाथ करतल ध्वनि से हम यही बात को हम वेलकम करें और भ्राता जी का धन्यवाद करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो एक हाथ की करतल ध्वनि से भाई का वेलकम करते हैं। So जी it is जी, really proud for us that यस यस, he is the only person from, and normally I think that twice or thrice in a month he deliver a lecture outside Ahmedabad. ओह हाँ हाँ, Normally. And his traveling is also very much, and he is fond of it. So Yes. he written many articles also, and for me it is, I am grateful that daily in the morning we walk together. यस यस। जो अभी अहमदाबाद ब्रांच का चल रहा है fitness, Yes, yes, yes. so we हाँ, walk together. So it is my luck that I can learn many things from Sunil Bhai. yes. He was a council member for 3 terms. Oh, So it is really good and proud for we as a Gujarati. बिल्कुल। And again, I welcome Sunil Bhai. Thank you very much. जी, थैंक यू अजीत भाई। जी सुनील भाई, बस आप अपनी शुभ भावनाएं रखें। मेडिटेशन का एक आपकी ही छोटी बहन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 93 बैच में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, शायद आपको पता हो। तो बस अभी मैं बोलूँगी कि आप शुभ भावना रखें कि इस आत्मा ने थोड़ा बहुत मेडिटेशन का अभ्यास किया 14 साल से, और कोशिश कर रही हूँ 2 साल से रेगुलर सोसाइटी सर्विस में कार्यरत भी हूँ, और उसी में क्वांटम हीलिंग में पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री भी अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से किया है। तो बहुत अच्छे से सेवा हो रही है हीलिंग में, और मैंने खुद अपना थायराइड रिवर्स किया है, और काफी लोगों का, मतलब 30 पेशेंट पे काम किया जो थायराइड वाले थे, और 30 नॉन मतलब एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है 30 का, और एक सेकेंड ग्रुप नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिन्होंने थायराइड पे जो हम हीलिंग सिस्टम सिखाते हैं वो नहीं किया। तो जो जिन्होंने किया 30 पेशेंट ने, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, सब में रिजल्ट मिला है। तो ऐसे आपकी छोटी बहन को
आप शुभ भावना का 2 शब्द जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज मैं ये 2 बजे के प्रोग्राम में शामिल हो सका। मुझे पिछले 2 हफ्ते कोविड हो चुका था और 2 हफ्ते तक मेरी दवाइयाँ चली थी, तो पता नहीं था कि इतना शुभ अवसर मुझे मिलेगा। आपने जैसे बताया कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। मुझे भी थायराइड के लक्षण हुए थे और थायराइड के टेस्ट पॉजिटिव आए थे आज से 2 साल पहले। तो मैंने भी प्राणायाम और मेडिटेशन करके थायराइड को नियंत्रित किया है। पिछले 6 महीने से मेरे को बिल्कुल थायराइड नहीं है और उसका पूरा श्रेय मैं सिर्फ मेडिटेशन और प्राणायाम को देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। ब्रह्म कुमारी से तो मेरा बहुत ही अच्छा नाता है। शिवानी दीदी को मैं काफी सुनता रहता हूँ। हाँ, उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। आपसे रूबरू मिलने का जरूर बहुत मौका मिला था और बहुत अच्छा लगा था। देखिए, आप सबने मेरी तारीफ की। हम सब तो सीए हैं और सीए के ही फील्ड में हैं, लेकिन आप सीए होने के बावजूद, इतनी बढ़िया डिग्री होने के बावजूद भी आप निस्वार्थ ये जो सेवा कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत गौरव और प्राइड की बात है। तो हमें ऑन द कॉन्ट्ररी ये लगता है कि हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम आज आपके साथ हम ये प्रोग्राम में शामिल हो सके हैं। एक और भी हमारे भाई साहब है, उसका नाम भूल गया, वो भी ब्रह्म कुमारी में है। वो ललित भी भाई। हाँ, ललित भाई। ललित भाई, बराबर, बिल्कुल। तो वो भी सीए होने के बावजूद काफी समय दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारी में और मोस्टली आबू ही रहते हैं और काफी अपना समय और अपना सेवाएं दे रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीए होने के बावजूद, इतनी बढ़िया डिग्री होने के बावजूद भी इतनी महत्तम और बहुत ही बढ़िया सेवा दे रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आज आपके प्रोग्राम में शामिल हो सका और कुछ सीखने का मौका मिलेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील भाई। एक बात सच में दिल से निकलती है कि आप भ्राता जी निर्माण चित आत्मा है। सीखने का तो बस ऊपर वाले ने ड्रामा बनाया है और हम एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन आपने जो एक जो पकड़ लिया ना कि हाँ, बहन ने सीए होने के बावजूद ये किया है, लेकिन बस ये सेवा का जो जब भी चांस मिला मैं करती गई, अपने आप को एक अपलिफ्टमेंट में डालती गई और आज जैसे भगवान ने आपको भी भेजा कि हाँ, हमको खुशी हो रही है जब बड़े भाई हमारी तारीफ करते हैं ना, तो लगता है कि आत्मा एक सही ट्रैक पे जा रही है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हाँ सीए है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आप आए तो वो हमको भी बहुत अच्छा लगा और आप भी बस सेवा में साथ में सहयोगी बने और अजीत भाई भी। तो ऐसी शुभ भावना, शुभकामना इस आत्मा की तरफ से भी है, क्योंकि है तो हम सभी आत्माएं ना, तो हो सके इतनी सेवाएं करें और साथ साथ में हीलिंग द्वारा भी शरीर को स्वस्थ रखे। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। थैंक यू भ्राता जी। ओम शांति। सभी एक हाथ की करतल ध्वनि से हम दोनों भ्राता जी का धन्यवाद करते हैं, साथ में परेश भाई का, कविता बेन का भी धन्यवाद करते हैं। बस अभी एक और आत्मा अगर आई है डिवाइन हिलनेस सेंटर से, डॉक्टर महेश भाई। अच्छा हाँ, तो अभी ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। अभी शुरू करते हैं हम। अभी हम शुरू करेंगे नॉलेज पार्ट के ऊपर। जैसे आप सभी जानते हैं, हमने 3 दिन जो लिया, 3 चक्र यानी 3 वैल्यूज लिया आत्मा की, यानी हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति की। उसमें एक आती है पावर। उसमें हमने सीखा कि कैसे हम ईश्वर से शक्ति ले और हमारा मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करें, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी पे। साथ में दूसरी हमने लिया स्वादिष्टान चक्र की जो है वो वैल्यू है आत्मा की प्योरिटी। अगर प्योरिटी है तो जो हमारी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स है, वो काफी हम ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा हमने यस्टरडे जो कल लिया वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि येलो कलर की फ्रीक्वेंसी का हम यूज कर सकते हैं और साथ साथ में मणिपुर चक्र को हम कैसे एक्टिवेट करें उसी के बारे में हमने सीखा। और पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज,
तो ये सभी जो ऑर्गन्स हैं उसको कैसे हम नवजीवन देने की कोशिश करें। एक कोशिश करेंगे तभी हम अपने आप को समझेंगे कि सच में हमारे अंदर हीलिंग पावर है, वो कैसे कार्यरत होता है। तो आज हम चौथा एक चक्र है, आत्मा की चौथी वैल्यू है, वो है लव, प्रेम। और यहाँ हम फोकस करते हैं, ये जो वैल्यू है वो बहुत असर कर रही है अभी के समय में। जैसे कोविड हुआ है ना, तो ये जो हमारा हार्ट चक्र है वो ही ज्यादा अभी अफेक्टेड है। तो अभी हम उसी के बारे में थोड़ा नॉलेजफुल गाइडेंस लेते हैं। जो हमने सीखा है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, साथ साथ में अनुभव भी किया है, तो वो दोनों में आपके समक्ष रख रही हूँ। तो ए सीरीज में फिर से आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यहाँ एक और चीज मैं शेयर करूंगी, एक यूट्यूब चैनल है सीए डॉक्टर फाल्गुनी, उसमें आप जाएंगे तो आपको काफी टेस्टिमोनियल मिलेंगे, और साथ साथ में ये सेशन जो है उसका रिकॉर्डिंग जैसे जैसे तैयार होता है तो वहाँ हम रखते जाएंगे। उसमें पहला वाला रख दिया है, दैट इज द पावर। यस, ये जो पिक्चर है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पिक्चर अगर आपकी बुद्धि में बैठ गया तो आपकी जो सोल है ना वो बहुत पावरफुल हो सकती है। उसके लिए 2 घंटा बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिटेशन के लिए। हाँ, सीखने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए आप बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने वो संस्कार बना लिया तो आप ये पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिए। राइट साइड में ऊपर परमात्मा बिंदु दिखाया है और लेफ्ट में ब्रेन में एक स्टार यानी कि शक्ति वो दिखाया है। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि अपने ब्रेन में जो शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, वो लाइट के स्वरूप में है ना। तो लाइट के स्वरूप में है, इसके लिए भी जैसे मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मन बुद्धि संस्कार से जो सोल एनर्जी बनती है वो इंजीनियरिंग है क्या, उसके लिए एक अलग से टॉपिक पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। 1.5 घंटे का करीबन टॉपिक वो रहता है, लेकिन बहुत प्यार से वो सब अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है मेडिटेशन में भी। लेकिन यहाँ हम 4 दिन से आज चौथा दिन हुआ, तो हमने अलग अलग वैल्यूज सीखी, उसमें काफी कुछ हमने अनुभव किया है। तो अभी जैसे थोड़ा आगे जाए तो अच्छा, इनका स्थान जो है ना वो हम कहते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र है। वहां से सीधा अगर एंटर करते हैं तो सामने पीनियल ग्लैंड मिलेगी, और पीनियल ग्लैंड से थोड़े नीचे 45 एंगल डिग्री आज्ञा चक्र से वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस मिलेगा, और वहां ये आत्मा की शक्ति रहती है। अभी हम स्पेसिफिकली हार्ट चक्र के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट चक्र जो है वो कहाँ रहता है, यहाँ दिखाया है, वैसे डिफाइन, इट इज ऑलरेडी डिफाइन, हार्ट में ही है। और हार्ट चक्र जो है उसको अनाहत चक्र भी शास्त्र में कहते हैं। और वो बहुत प्यार से, वो कहते हैं ना कि बहुत प्यार, अगर प्यार है तो कहाँ है, दिल में है। तो दिल कहाँ है, हार्ट यानी दिल, तो वही है हमारा हार्ट चक्र। तो उसकी वैल्यू क्या हुई, आई एम अ लवफुल सोल, मैं बहुत पावरफुल सोल तो हूँ ही, लेकिन साथ में मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। तो हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि हार्ट चक्र हार्ट में है, हार्ट के पास है, लेकिन साथ साथ में ये जो है ना इसके साथ थोड़ा सा हम ये थोड़ा कवर कर ले। ये जो है ना शरीर, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके ऊपर जैसे मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया ना तो रिजल्ट मुझे यहाँ से मिला था, क्योंकि मेरा थायराइड 18 साल पुराना था। तो ये 18 साल पुराना थायराइड जा सकता है, मैंने सेकंड थॉट तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाबा यानी कि शिव बाबा यानी कि परमात्मा, निराकार परमात्मा, तो बाबा चलो हम देखते हैं मेडिटेशन करने से कैसा फील होता है, कितना चेंज होता है। तो ये जो शरीर है वो समझ ले थोड़ा, हम जो एक दूसरे को देख सकते हैं वो साइंस का शरीर है, लेकिन उसी के ऊपर एक लाइट का शरीर है जिसे हम ओरा भी कहते हैं। तो अगर हम ये शरीर हम समझ ले कि ओरा यानी कि आभा मंडल, वो सबको पता है, लेकिन वो कैसे काम करता है,
तो उसी में सारा चक्र, सातों सात चक्रों यानी एनर्जी सेंटर्स हैं, यानी ये एनर्जी वाला शरीर है, उसे आप कह सकते हैं ये एनर्जी वाला शरीर है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का फोन आता है, अभी हम बहुत खुशी से सब कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है, कोई ऐसा फोन आता है, कोई ऐसा समाचार आता है और हम दुखी हो जाते हैं, या तो हमारी हेट्रेड फीलिंग आ जाती है, अरे अभी क्यों इसने फोन किया। तो वो जो होता है ना, ये सभी हम हमारे लाइट के शरीर में जो हमारे एनर्जी सेंटर है ना, वहाँ पहले इफेक्ट होता है। इसीलिए ये एनर्जी शरीर को हम समझ ले तो बहुत अच्छा। उसी के ऊपर जहाँ से हमारा डिसीज आया है, वहाँ ही हम कारण को निवारण करेंगे, यानी कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो हुआ है उसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ जो हार्ट चक्र है उसमें हम दो चीज यहाँ कवर हो जाती है मेनली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो हम श्वास की गति जो है वो पूरी, यानी कि हार्ट की जो है ये जो फेफड़े वगैरह होती है ना, लंग्स वगैरह, ये सब पार्ट्स जो ऑर्गन्स का है ये सब कवर हो जाता है। साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी की इवन। तो लेकिन मेनली अभी चक्र का एरिया देखें तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट के आसपास की, यानी कि हार्ट में जो ब्लड है वो प्योरीफाई होकर नीचे जाता है, ब्लड वेसल में जाता है, और दूसरी ब्लड वेसल से हमारा इम्प्योर ब्लड आता है। तो हार्ट में दोनों कार्य होते हैं ना, प्योरीफाई करता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पे, और ये रेस्पिरेशन। और तीसरा है थाइमस ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारी है ना, जैसे हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो उसमें एक ग्लैंड, वन ऑफ द ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड, और वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ एक चीज स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए मैं बताऊँ तो, जो प्रोफेशनली काम करते हैं यानी सर्विस सेक्टर में है, उनको स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका एक दिमाग से ही, मन से ही कार्यरत होते हैं 24/7। तो यहाँ इम्यून सिस्टम जो है ना, स्ट्रेस तुरंत आता है तो इम्यून सिस्टम में भी असर होता है। तो जितना हम स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अगर हम दिल से न लें, क्यों न लें वो मैं आगे बताती हूँ। तो एक चक्र में अगर हम एनर्जी को ध्यान रखेंगे, फ्लो को ध्यान रखेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चक्र है उसका एरिया हमने देखा आगे के पिक्चर में, एट फ्रंट ऑफ द हार्ट एरिया, ये हार्ट के एरिया में रहता है, पूरे लाइट के शरीर में रहता है, वो भूलना नहीं है। और उसकी जो पेटल्स हैं, जैसे 4, 6, 10 हमने सीखा, 10 और ये 12 है ना। पहला जो चक्र था शक्ति वाला, उसमें 4 पेटल थी, और यहाँ हम 12 हैं। अच्छा, ये जो दिया है ना शास्त्रों के हिसाब से, यम यानी कि ये बीज मंत्र कह सकते हैं। ओम यानी आत्मा, आत्मा के साथ ये यम, आत्मा जो अभी शक्तिशाली बनता जा रहा है, तो यम यानी बीज मंत्र दिया है, ओम यम, है ना। तो शुरू शुरू में अगर हमको बहुत लो फील होता है तो आप बीज मंत्र का आधार ले सकते हैं। लेकिन एक अनुभव से बोलूं तो आत्मा जैसे 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 डिपेंडेंसी उसकी कम होती जाती है ना, चाहे म्यूजिक हो या तो कुछ भी कमेंट्री हो या कुछ देखने का हो, ऐसे ऐसे खुशी की अनुभूति ज्यादा होती है। और हम कहीं भी कोई भी जगह पर बैठकर भी बहुत अच्छे से अपने आप को शक्तिशाली रख सकते हैं और बचा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो वायुमंडल भी बहुत खराब है, और कन्वर्सेशन जो होता है, न्यूज आती है, तो वो सब में भी बहुत हमारी मेंटल स्थिति बिगड़ सकती है, हम नहीं चाहते हैं तो भी बिगड़ सकती है। तो उसी में अगर हम ये थोड़ा आधार ले ले तो भी अच्छा है, धीरे धीरे आधार को फिर निकालते जाएंगे। अच्छा, और जाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, 550 ट्रिलियन हर्ट्ज, मतलब 550 प्लस कह सकते हैं। तो करोड़ों में इसकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी, ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर को अगर हम साथ में आह्वान करते हैं, ग्रीन कलर की मदद लेते हैं, तो साइंस की हमको मदद मिल जाएगी यहाँ पे वो चक्र एक्टिवेशन में। उसका जो एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व। और इसीलिए कोविड में कहते हैं कि जो सेकेंड फेज आया है वो तुरंत ही वातावरण में आ जाता है, एयर में आ जाता है ना, हवा में आ जाता है, और उसकी वजह से इन्फेक्शन तुरंत हो जाता है। तो अगर हम धीरे धीरे एक मेडिटेशन की ऐसी प्रैक्टिस करें कि हमारी सेफ्टी, खुद हम एक सेफ्टी का सर्कल बनाते जाएं, उसके लिए थोड़ा एडवांस मेडिटेशन भी है,
लेकिन अभी हम थोड़ा कवर करेंगे मेडिटेशन में भी, तो ये बहुत अच्छी मदद मिलेगी। फिर अफर्मेशन जैसे मैंने बताया कि लवफुल, आई एम अ वेरी लवफुल सोल, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और उसका जो है सेंस ऑफ टच, जैसे सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ हमने सीखा था कि कोई स्मेल आती है और सेंस ऑफ दूसरा जो था ना सेंस ऑफ टेस्ट होता है, हाँ, टेस्ट भी होता है, वो भी हमने कवर कर लिया। तो वो जो एक सेंस ऑफ टच जो होती है, मतलब कर्मेंद्रियाँ जो हमारी है, उसमें एक स्पर्श वाली जो है, वो यहाँ काम करती हैं और इसीलिए कहते हैं मदर्स टच। हाँ, मदर्स का जो एक स्पर्श होता है ना, वो बहुत लवफुल होता है। अच्छा, ये चक्र के बारे में और अगर थोड़ा-सा जाने, तो उसमें अनकंडीशनल एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब उसमें कोई एक डील नहीं है। बाकी और कुछ भी हम सोचते हैं ना, तो ये करेंगे तो ये होगा, लेकिन यहाँ अनकंडीशनल जितना लव हम महसूस करेंगे, उतना हम ये चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि कांस्टेंट नीड फॉर अदर्स अटेंशन, वो सब जनरली जो अगर हम कोई हमारी मदद करे, कोई ये करे, ऐसी इच्छाएं रखते जाए, तो एक चक्र जो है वो ब्लॉक होता जाता है। और इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम हमारे अंदर थोड़ा रहे, मतलब साइलेंस में रहे, मुख से नहीं लेकिन साथ साथ में विचारों से भी, तो बहुत मदद मिलेगी। और इसमें यहाँ एक दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइफ इज अ लॉन्ग सिग्नेचर कैंपियन। कितना ब्यूटीफुली लिखा है कि हमारी जर्नी है ना, सिग्नेचर कैंपियन है ही, तो बहुत हम सुंदर तरीके से ये दिल को संभाल सकते हैं। आखिर तो हमारा दिल का ही है ना, जो भी राज बोलो, कार्य बोलो, वो सभी हमारे दिल में ही है और कोई जान नहीं सकता। तो ऐसे दिल के बारे में हम बातें कर रहे हैं। जैसे बैलेंस कैसे होता है, एनर्जी फ्लो ऑफ चक्र। तो अभी तक की चर्चा से हमने देखा कि जब अनकंडीशनल लव होता है, करुणा होती है, कंपैशन, है ना, तो बहुत अच्छे से वो महसूस कर पाते हैं। और अगर इम्बैलेंस होता है, तो क्यों होता है एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस? तो ग्रीड है, हमारी कुछ लालच है ना, एक्सट्रीमली हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी ईर्ष्या आ जाती है, ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है, मेरे से क्यों नहीं होता है, मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी आत्मा ये सब सोचती है, तो तभी ये आता है। और ग्रीड यानी लालच ही नहीं, मतलब एक पैसे की लालच ही नहीं, लेकिन काफी कुछ, मतलब तन मन धन तीनों आ जाते हैं। तो कभी कभी रिलेशन में भी ऐसा होता है ना, ये मेरे से क्यों ऐसा करते हैं, है ना, मैं भी अभी करके दिखाऊंगा, मैं उससे अच्छी बहन हूँ, अच्छा भाई हूँ। तो ये सब लालच का सूक्ष्म स्वरूप भी है, जो हमारा चक्र बैलेंस नहीं रहने देता। और इसके द्वारा हमारी जो हार्ट है ना, उसका एक एक सेल में उसकी असर जाती है। तो अभी हम और आगे देखते हैं। हम सबको पता है नेगेटिव इमोशंस तो हमारे शरीर पर असर करती ही हैं। तो ये चक्र में कैसे असर करती हैं? जैसे फिजिकल इम्बैलेंस है और दूसरा है साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस। तो फिजिकल इम्बैलेंस में हार्ट रिलेटेड एंड ब्लड सर्कुलेशन, तो जैसे बीपी हो जाता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन का भी इश्यू आता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम आता है। तो कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पे ये असर आता है। एंड साइकोलॉजिकल क्या आता है? तो रिवेंजफुल, है ना, ये मेरे से आगे निकल गया। जैसे अभी लास्ट पिक्चर में आपने देखा होगा, दो बच्चे कैसे अपने मार्क्स देख देख रहे हैं, उनके हाथ में एक रिजल्ट जैसा कुछ है और दोनों का कैसा भाव बताया है। हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एक छोटी छोटी चीज है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते और वो हमारा मानसिक भाव हमारे शरीर पर असर करता है। तो देखिए, एक खुश है और एक कैसे देखती है ना, तो ऐसा होता ही है। ये हम सबका शायद अनुभव है, छोटे थे तब तो है ही, है ना। 100 में से शायद ही 4-5 ऐसी आत्मा निकले कि उनको ये अनुभव नहीं है। तो कह सकते हैं कि मानसिक हमको क्या असर होती है। तो रिवेंजफुल यानी बदला लेना है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव खुद को नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसी भाव आ जाता है, मतलब मानसिक ऐसे हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं
और तीसरा यहाँ बताया है एक अलगाव भाव, यानी कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन, यानी कि अतड़े अतड़े रहते हैं, कुछ साथ में बॉन्डिंग नहीं होता सबके साथ में, तो ये भाव आ जाता है। अगर हम में से किसी को थोड़ा थोड़ा भी ये रियलाइजेशन होता है तो जरूर आप मेडिटेशन 10-10 मिनट भी कीजिए, लेकिन उससे आपको बहुत फर्क मिलेगा। और मेनली जो कहते हैं डिसीज क्या आता है, तो हार्ट डिसीज आता है एंड ऑटो इम्यून डिसीज आता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है इट इज पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हार्मोन्स की बात होती है तो वो तो सेल्फ, मतलब एक कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो डिसीज यहाँ हो जाता है, क्योंकि हमारे ही शरीर की एक ऐसी सिस्टम बनी है कि वो ही सेल हमको ही अटैक करता है। मुझे याद है एक पेशेंट, छोटा सा लड़का आया था 20-22 साल का, और थायराइड था, अभी भी थायराइड है लेकिन कंट्रोल में है। उनको एंटी टीपीओ हुआ था। मेरे लिए वो पहली बार वो एक रिसर्च की बात थी। तो एंटी टीपीओ क्या है, तो वो ऑटो इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में एक ये ऑटो इम्यून सिस्टम वाला भगवान ने एक बनाया है, वो काम कर रहा है। तो जरूर आप यहाँ हार्ट चक्र में भी ध्यान दीजिए। हार्ट और रेस्पिरेशन यानी कि लंग्स में, दोनों में ये सब काम कर रहे हैं। हम ध्यान नहीं देते वो सब चीजें, लेकिन ये जरूर सोचने वाली बात है। तीसरा है ब्लड प्रेशर। कई बार होता है ना, डॉक्टर ने एक गोली दी है, इट्स ओके, ये तो चलेगा चलेगा, ये सही बात है, लेकिन अगर जीवन को खुशी, सदा खुशी में कन्वर्ट करना है, खुश तो हम रहते हैं लेकिन कभी खुशी कभी गम वाली बात भी हो जाती है। तो अगर हम सदा खुश रहने की कोशिश करनी है, फिर सदा खुश की जो कोशिश है ना, वो धीरे 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 नेचुरल नेचर बन जाएगी। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हम ऑलरेडी उसमें आ जाएंगे। आज कहते हैं कि ऑडिट करना है तो हमको देखना नहीं पड़ता है, एक इनकम टैक्स रिटर्न बनाना है तो वो नेचुरल नेचर बन जाएगा, इतने सालों का एक संस्कार बना चुका है। ऐसे ही अगर हम मेडिटेशन को भी ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर में जो है ना, वो भी काफी लोगों का जा सकता है। तो अभी उसके बारे में कोई पेशेंट तो मेरे साथ नहीं काम किया है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक रिसर्च के हिसाब से काम करना, तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कर सकते हैं। अगर कोई भी तैयार है तो ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए, तो ब्लड प्रेशर भी आपका चला जाएगा। और मैं तो कहती हूँ पहले दवाई रिड्यूस कीजिए, फिर आप डॉक्टर को पूछिए, डॉक्टर ही कहेंगे कि हाँ, अभी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अभी सिचुएशन ऐसी है, डॉक्टर भी चांस नहीं लेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये दवाई आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। जैसे थायराइड में भी कहते हैं, लेकिन मैं माफ़ करना अगर कोई डॉक्टर है तो धीरे-धीरे अपने आप को ऐसे ट्रेन करना है और वही हीलिंग मेडिटेशन का रिज़ल्ट देना है। उसमें डॉक्टर का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन उनके पास ये नॉलेज नहीं आया है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। कैंसर अभी के समय की ये बहुत बड़ी बीमारी है, और कैंसर के पेशेंट को मैंने देखा है, 3-4 कैंसर के पेशेंट मैंने देखे हैं। तो ये बात सच है कि हमारी, अगर हार्ट चक्र को हम थोड़ा-सा लाइटली लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ज़रूर, ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह तो है ही, और नीचे जो है वो इनवॉलंटरी मसल्स, वो इनवॉलंटरी मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और उसका तो 5 टाइप का है वो स्मूथ मसल्स, और पूरे सिस्टम में, हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। उसमें एक कार्डियक मसल्स है ना, उसमें थोड़ा डीप में मेडिकल इंडस्ट्री में वो, उसके बारे में डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बताते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट उस पे काम करते हैं। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये चक्र की एनर्जी अच्छे से फ्लो करने लगे, ऐसा हम करेंगे मेडिटेशन, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको वहाँ भी मिल सकता है। सबसे अच्छा पार्ट आ गया हमारा हीलिंग डॉक्टर्स। हीलिंग डॉक्टर्स के लिए मैं कहूँगी कि जो हीलिंग डॉक्टर हैं वो हमारे खुद के अंदर ही है, नॉट ओनली शरीर, पहले मन में है। इसीलिए लाइट का, शरीर का बहुत इम्पोर्टेंस है, और उसी में ही जहाँ एनर्जी है वहीं तो वो रहेंगे ना, तो वही है। तो ये हीलिंग डॉक्टर्स को हम मिलते हैं, एक है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, ये जो हार्ट वाला दिखाया है ना, तो वो काम करता है कार्डियोलॉजिस्ट, और दूसरा है पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी कि फेफड़े जो ठीक से श्वास ले सकते हैं, नहीं लेते हैं, तो जो श्वास की, जो सांसों की जो बीमारी कहते हैं, अस्थमा, एलर्जी वगैरह, तो ये पल्मोनोलॉजिस्ट है ना, वो काम कर लेता है।
यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट काम करता है। और डाइटिशियन इसीलिए क्योंकि हम खाते पीते तो है ही, तो वो हार्ट पे असर तो करेगा ही करेगा। अभी हम हीलिंग मेडिटेशन में एक ये छोटा सा एक्सरसाइज है, ये मैं एक साथ में इसीलिए ले रही हूँ कि आप कहीं पे भी बैठे हैं, इवन ऑफिस में भी, तो आप अपान वायु मुद्रा में अगर 15 मिनट भी बैठते हैं तो ये मुद्रा बहुत ब्लिसफुली काम करती है। ब्लिसफुली, आप ये शब्द सच में पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जो है ना, तुरंत ही अगर किसी को मस्कुलर पेन भी आया है, आप अपान वायु मुद्रा में उनको लेटा दीजिए और अपान वायु मुद्रा में हाथ रख दीजिए, दोनों हाथ, तो भी उनको राहत मिलेगी जब तक डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिलती है। तो ये अपान वायु मुद्रा बहुत अच्छे से कार्य करता है, लेकिन कब करेगा? 15 मिनट मिनिमम अगर हम अभ्यास करेंगे तो उसकी इफेक्ट शुरू हो जाएगी। यस, थोड़ा सा बेनिफिट हम सभी समझते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक होता जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से रहेगा, और वो रहने से क्या है, मेटाबॉलिक रेट में भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए वो डाइटिशियन वहाँ आया ना हीलिंग डॉक्टर्स में, क्योंकि हम जैसा हमारा हार्ट अच्छा चलेगा तो ऑक्सीजन लेवल पूरे शरीर में अच्छे से घूमेगा, ब्लड भी अच्छे से अच्छा रहेगा। तो इसकी अगर क्लॉटिंग है तो ब्लड ठीक नहीं है, ब्लड ठीक नहीं है तो ऑक्सीजन ठीक नहीं है, ऑक्सीजन ठीक से पूरे शरीर में जा नहीं रहा है, और इसीलिए एनर्जी जो हमारी बर्न होनी चाहिए, मेटाबॉलिक रेट हमारा अच्छा होना चाहिए, वो नहीं रहता है। तो ये सब चीजें थोड़ा इंटर रिलेटेड भी हैं, और हमारी एफिशिएंसी ऑफ लंग्स ये तो नेचुरली बढ़ाएगा ही, और नर्वस सिस्टम हमारी ये बिल्कुल ही काम रहेगी। शांति का अनुभव तो होता ही है ना, दिल में बहुत खुशी है तो शांति तो आप आएगी, स्लीप मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेटर स्लीप तो होने वाली ही है, और थकान भी नहीं होगी। तो ऐसे हम हमारी एनर्जी को थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी में ले जा सकते हैं। तो नटशेल में अभी कहे तो हम एक हेट्रेड भावना, जेलेसी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमको शायद ध्यान भी नहीं है, उसकी वजह से ये सब चीजें थोड़ी हमारे शरीर में प्रवेश कर गई हैं। तो यहाँ हम ऐसा मेडिटेशन करेंगे, उसका एक ही लाइन में अगर हम शब्द दें, कोई लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, या हाथ हाथ खड़ा करके बताएंगे, हाथ खड़ा करके एक ही शब्द में अगर बोले, या तो 2 शब्द में, पूरा का पूरा हार्ट चक्र का सॉल्यूशन आ जाता है। कोई बताएंगे अगर थोड़ा सा समझ में आएगा तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉरगिव एंड फॉरगेट कितना सुंदर है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना? तो वो करने से काफी फर्क मिलता है, वो हम अभी मेडिटेशन करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे। अच्छा, महेश भाई आए हैं क्या? हाँ, तो अभी हम मेडिटेशन से पहले हमारे डॉक्टर भाई महेश भाई जो जालंधर से जुड़े हुए हैं, हाथ खड़ा करेंगे महेश भाई। महेश भाई, डॉक्टर महेश भाई, हाँ जी, आपका अनम्यूट कर दीजिए भाई। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है इस सभा में, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महेश भाई के बारे में बताऊं तो वो डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर, क्वांटम हीलिंग में उन्होंने किया है, और काफी साल से वो भी सेवा में कार्यरत है। तो ऐसे महेश भाई का भी हमारी इस सभा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महेश भाई, आपकी भी शुभ भावना, आपके भाव 2 मिनट हम जरूर सुनेंगे। ओम शांति बहन जी, अब मैं सुन रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू। वेरी वेल टेकन। और सबसे खूबसूरत बात जो यहाँ पर मैंने देखी जो प्रेजेंटेशन में, दैट इज कि आप रूट कॉज को एड्रेस करते हुए सारी चीज को कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड, बिकॉज ये साइंस नहीं मैं उसको कहूँगा, ये एक्चुअली डिवाइन नॉलेज है। यस, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। देखिए साइंस क्या है? साइंस है एक कोशिश है। साइंस इज व्हाट एन एक्सपेरिमेंट, और कोशिश कि नेचर में क्या है उसको जानना, वो साइंस है।
लेकिन when it comes divinity, it is knowledge. We already know nature में क्या है, only we have to practice, है ना? बिल्कुल और ये बहुत ही प्यारा टॉपिक आज का, दैट इज लवफुल साइकोनॉमिक्स। तो जी लवफुल तो बेसिकली मैं इसमें कहता हूँ कि जो हमारी ये मेडिसिन, ये जो हमारी साइंस है या नॉलेज, उसको साइंस इसलिए कहना पड़ता है कि पब्लिक साइंस ही समझती है। नॉलेज जो ये है, इसमें मैं कहता हूँ कि वी हैव ओनली वन मेडिसिन फॉर ऑल द चक्रास। हर बीमारी का एक ही रामबाण है हमारे पास, वो है लवफुल कैप्सूल, है ना? यस तो यस लवोमाइसिन कैसी, कुछ भी करिए, और लेना कैसे है, विद अ ग्लास ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा We have only one medicine, that is loveful medicine with a glass of medicine, glass of happiness. यस Happiness यस और contentment. यस यस बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। बढ़िया ले रहे हैं आप। आज तो मैं Thank स्टूडेंट you. बन के बैठा हूँ, इसलिए I will not speak much. नहीं आपका और हम सेशन ही सुनेंगे ना, जरूर जरूर, लेकिन बस और आज का आपकी टॉपिक तो बहुत ही शुभकामना। प्यारा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। यस देखिए मैं भी कई तरह से करवाता हूँ इसको, लेकिन आज मैं बहुत तन्मयता से सुनना चाहूंगा कि क्या माय नया मिल रहा प्लेजर, नहीं माय प्लेजर स्टूडेंट जो है वो बाबा। अर्जुन होना चाहिए, तो अर्जुन की हमेशा जिज्ञासा होनी चाहिए कि समथिंग न्यू आई शुड लर्न टुडे। बस बाबा जो बुलाएंगे वो हम शेयर करेंगे। तो थैंक यू, आपकी शुभकामना रखी आपने, थैंक यू सो मच। अभी मेडिटेशन से पहले मैं एक और 2-3 मिनट का, 1-2 मिनट का वीडियो है वो शेयर करना चाहूंगी। एक ऐसे ही लवली ब्रदर सुनील भाई करके हमारे साथ थोड़ी ट्रीटमेंट के लिए आए थे हमारे पास, और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। 30% उनका हार्ट चल रहा था, उसमें से 45% तक उन्होंने कवर कर लिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर्स ने हालांकि कहा कि आप थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ेगा, शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास रखा, और दूसरा अपने आप को जैसे नहीं, मुझे एक चांस देना है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि हाँ 1 महीना आप ले लो, कोई बात नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट अपने आप में पाया है। तो ऐसे भाई का मैं वीडियो मेरे पास आया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सभी के साथ। मेरा नाम सुनील है। मैं अहमदाबाद से हूँ, पेशे से अकाउंटेंट हूँ। करीबन 3-4 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। ब्लॉकेज के हिसाब से 1 मिनट, फिर से जरा वॉल्यूम सेट कर रहे हैं थोड़ा, हो सकता है तो देख लेते, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, देखते हैं। प्रणाम, ओम शांति। मेरा नाम सुनील है, मैं अहमदाबाद से हूँ, पेशे से अकाउंटेंट हूँ। करीबन 3-4 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। ब्लॉकेज के हिसाब से एंजियोप्लास्टी हुई, 2 स्टेंट लगवाए, नॉर्मल लाइफ जी रहा था। पिछले साल फिर से कुछ दिक्कत आई, डॉक्टर ने फिर से एंजियोप्लास्टी बाईपास। अच्छा, शायद आवाज नहीं आ रही है वहाँ पे, थोड़ा वीडियो अभी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्लोज कर दीजिए। लेकिन जब ये लॉकडाउन से पहले दिसंबर में भाई आए थे, मिले थे हम, तो कहने का भाव है कि अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो भी एक बार जरूर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसी कोई आत्मा जो परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी बहुत छोटी बच्ची है, तो ऑब्वियसली तभी तो ऑपरेशन से पहले एक बार तो लगता है ना कि ऑपरेशन नहीं कराना है। ऑप्शन जैसा सामने होते हैं ना, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं। तो भाई ने भी ऐसा कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराना है, दोनों रिपोर्ट मेरे पास है कि पहले 30% था और बाद में 45% आया। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हर आत्मा का पुरुषार्थ अलग होता है, ऐसा नहीं है कि ये होता ही है, क्योंकि हर आत्मा अगर यहाँ ठीक से पुरुषार्थ करेगी, ठीक से कनेक्टिविटी करती है, मुझे वो दिल से होना चाहिए, और इसीलिए सच्चाई सफाई, और अगर दिल का ये चक्र हमने समझ लिया तो बहुत फर्क पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं कि नीचे का 3 चक्र जो है ना, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ से लेके ऊपर का जो है वो हमारे मन के साथ, यानी स्पिरिचुअल चक्र है। तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं,
उसके लिए कि वो चक्र को कैसे हम एक्टिवेट करें। आइए हम सभी साथ में बहुत रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। स्पाइनल सीधी रखेंगे जहां भी बैठे हैं, चेयर में भी बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, अपने आप को कंफर्ट स्टिल एकदम सीधा रखिए। आप अपने श्वासोश्वास को देखें। बिल्कुल मैं रिलैक्स आत्मा हूँ। मेरे ऊपर एक लाइट का शरीर भी है। जैसे मैं एक पिरामिड में बैठ गया हूँ। अभी अपने शरीर का आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में उसको देखेंगे। पूरे शरीर की एनर्जी वहां आ चुकी है। सहस्त्रार चक्र को देखिए। क्राउन चक्र जो सिर पर है, 1000 पेटल वाला। हार्ट चक्र हमने 12 पेटल वाला देखा, और 1000 पेटल वाला ब्रह्म चक्र खुल रहा है। महसूस कीजिए। मन बुद्धि से आत्मा को भी देखिए, जो हाइपोथैलेमस के बाजू में है, ब्रेन के बाजू में। हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड है, बिल्कुल उसके पास आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट एनर्जी है। लाइट लाइट का अनुभव है, वहां पे प्रकाश है। वो लाइट को आज्ञा चक्र में महसूस कीजिए। हे प्रभु, हे कल्याणकारी पिता परमेश्वर, आप आइए। कनेक्शन करने के लिए जैसे ही एक बच्चे ने अपने पिता को पुकारा, हम ऊपर की तरह देखते हैं आंखों से। अभी मन बुद्धि की आंख से देख रहे हैं। बाबा, हमको हील करो, एनर्जाइज करो। हम आप ही के बच्चे हैं, परेशान हैं, लेकिन आप आ चुके हैं। फील कीजिए वो परमात्मा, परम आत्मा बिंदु, ज्योतिर्बिंदु, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, यानी कि पावर हाउस। ऊपर से किरणें शक्तिशाली किरणों के स्वरूप में हमारे सिर पर आ चुकी हैं। बारिश हो रही है। वो पिरामिड में से हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर चुकी हैं। धीरे धीरे ब्रेन में जा चुकी है। एक एक सेल को चार्ज कर रहे हैं। परमात्मा शक्ति ग्रीन कलर की मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। वो निस्वार्थ प्रेम पिता परमात्मा का, वो शक्ति को महसूस कीजिए। अभी पूरे फेस में एक एक सेल को चार्ज कीजिए। परमात्मा शक्ति टच कर रही है, जैसे बिंदु बिंदु को टच करता है। वाह रे प्रभु। स्पाइनल कोड में और नीचे आइए। थायराइड ग्लैंड्स, थ्रोट चक्र, वहां भी
एक एक ऑर्गन को शक्ति मिल रही है। अभी हार्ट चक्र में पहुंच गए। जैसे ही परमात्मा शक्ति वहां पहुंचती है, वो लाइट के शरीर में वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उसकी एनर्जी फ्लो हो रही है, ठीक से घूमता है वो। जैसे टॉक्सिन्स बाहर निकलता है और परमात्मा शक्ति ऊपर क्राउन चक्र से सदा निरंतर प्रवाहित हो रही है। हार्ट चक्र में हम फील कर रहे हैं। अभी मन बुद्धि से और देखिए, एक एक वेसल में अगर कहीं पे भी थोड़ा भी ब्लॉकेज है, परमात्मा शक्ति का फोर्स आ रहा है और वो क्लियर हो रहा है। वहां ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो गया। फेफड़े में ऑक्सीजन प्रवाहित हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है, क्लीन हो रहा है। पूरी स्पाइनल में भी एनर्जी प्रवाहित हो रही है। बाकी के 3 चक्र में भी बहुत अच्छे से एनर्जी पहुंच चुकी है। थाइमस ग्लैंड भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। पूरा शरीर मेरा लाइट लाइट हो गया है, ग्रीन कलर का लाइट हाउस जैसे बन गया। अभी और शक्तिशाली बनता जा रहा है। विजुलाइज कीजिए, एनर्जी आ रही है। मैं लाइट हाउस बन गई आत्मा। मेरा शरीर भी बिल्कुल लाइट लाइट प्रकाशवान बन गया है। अभी मैं आत्मा मेरे पिता परमात्मा के साथ थोड़ा घूमने जा रही हूँ। क्राउन चक्र बंद किया। वो एनर्जी मेरे में है, परमात्मा शक्ति मेरे में है। अभी पहाड़ी की चोटी पर मैं बैठ गई। मैं लाइट के शरीर में आत्मा प्रकाशमान हूँ। दिव्य स्वरूप है मेरा। मैं सुख का अनुभव भी कर रही हूँ। इतना सुंदर दृश्य है। ऊपर से हम देख रहे हैं, हरियाली हरियाली है। फॉरेस्ट को देख रहे हैं हम। इतना सुंदर दृश्य। पानी का झरना भी है। बहुत सुंदर सुंदर मकान भी है। अचानक से वो आत्माएं मुझे दिखाई देती हैं, जिनको मैंने दुख दिया है। मन बुद्धि को काम पर लगाइए। अभी बुद्धि भी काम करेगी। दिल में दिलाराम परमात्मा है, वो साथ में है। हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं, लाइट के शरीर में हैं। सामने ऐसी आत्माएं जो हमको महसूस होता है हमने दुख दिया है, या तो कुछ न कुछ वजह हम बने हैं, उनके दुख के कारण बने हैं, निमित्त बन गए थे। हे प्रभु, मैं उस आत्माओं से माफी मांग रही हूँ आपकी हाजिरी में। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा दान दे दीजिए।
अभी विजुलाइज कीजिए और ऊपर से परमात्मा की छत्र छाया है, जैसे उनका हाथ है और उसमें से प्योरिटी का वाइब्रेशन भी आ रहा है, हमारे लाइट के शरीर में प्रवेश कर रहा है और मेरे आज्ञा चक्र में से वो प्योरिटी का वाइब्रेशन भी उस आत्माओं को जा रहा है। मैंने क्षमा दान ले लिया, मैंने माफी मांग ली, साथ में मैं अभी उन आत्माओं की सेवा कर रही हूँ, प्योरिटी का वाइब्रेशन दे रही हूँ। अभी हे आत्माओं, आप अपने स्थान पर चले जाइए। बाबा, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप हर पल सेफ्टी बनकर मेरे साथ हैं। आपकी छत्र छाया ऊपर में है, मेरे सिर पर है, मेरे आसपास वायुमंडल में है। मेरा लाइट का शरीर बिल्कुल सेफ हो गया। अभी उस आत्माओं वो जैसे दिखाई दे रही हैं, जिससे मुझे दुख हुआ है, फॉरगेट, जिससे मुझे दुख हुआ है, मैंने तो किसी को क्षमादान दे दिया। क्षमा लेना और देना, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अभी वो आत्माओं सामने है, मैं उनको क्षमादान दे रही हूँ। प्यारे पिता परमात्मा से प्योरिटी का वाइब्रेशन ले रही हूँ और जैसे मेरी मस्तक मणि आज्ञा चक्र से वो वाइब्रेशन जा रहा है उन आत्माओं तक। उनकी भी आज्ञा चक्र में आत्मा चमक रही है। जैसे ही मेरा वो वाइब्रेशन पहुंचता है परमात्मा का प्योरिटी वाला, वो आत्मा भी जैसे प्योर बन रही है। तो मैं सेवा भी कर रही हूँ, यानी कि परमात्मा मुझे सेवा निमित्त बना रहा है। मेरा विकर्म विनाश हो रहा है। मैंने क्षमा मांगी तो साथ में किसी आत्मा को क्षमा दी। अभी फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो मेरा भी विकर्म विनाश, आत्मा में जितना भी किचड़ा था वो सफाई हो रहा है। अभी के समय में अगर आत्मा को सुरक्षा का कवच पहनाना है, इंजेक्शन लगाना है, आत्मा को वैक्सीनेशन देना है, तो जरूर ये फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला जरूर कीजिए। क्योंकि अगर परमात्मा की हाजिरी में हम ये करेंगे तो हमको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, हमारा भाव ही काफी है और वो बिल्कुल आत्मिक स्थिति में होगा। शरीर का देहभान भूलना है और आत्मा का एक पावर ऐसा बढ़ाना है, आत्मिक रूप में आना है। उसे हम देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। जो देह को याद करते हैं उसे देह अभिमान कहते हैं, और जो आत्मा को याद करके हम कर्म करेंगे, ये सभी इंद्रियों से कर्म कराएंगे, तभी हम देही अभिमानी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। वाह रे बाबा, बहुत अच्छा सुकून फील हो रहा है। पूरी सृष्टि को अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, पवित्रता का वाइब्रेशन फैलाइए। पहाड़ी के चोटी पर आप विराजमान आत्मा हैं, लाइट का शरीर में है। धीरे धीरे आप नीचे आ रहे हैं। आते आते
जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि सभी तत्वों को पवित्रता का वाइब्रेशन देते देते हमारे में से रेडिएट हो रहा है। हम खुश हो रहे हैं। आज तो हमने बहुत मजा की, एंजॉय किया, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं आत्मा सौभाग्यशाली आत्मा बन गई। मैं महान आत्मा हूँ। मुझे स्मृति आ गई। नीचे आते आते अभी घर में आ गई। लाइट का शरीर मेरा ऑरा बढ़ गया। दिल में दिलाराम परमपिता परमात्मा उनको बिठा दिया। आज्ञा चक्र में वो शक्ति का अनुभव मैं और मेरे पिता परमेश्वर अभी जो भी कर्म करूंगी उनकी याद में करूंगी। वो जैसे कराएंगे ये शरीर वैसा कर्म करेगी। बहुत अच्छे से प्योरिटी के साथ कराएंगे, क्योंकि आत्मा का गुण प्योरिटी है, तो परमात्मा तो उनका पावर हाउस है, प्योरिटी का पावर हाउस है, लव का पावर हाउस है, स्नेह का सागर है, तो जरूर वो अच्छा ही कराएगा। थैंक यू करते हैं ऐसे पिता परमात्मा को। अभी के समय में हमको हिम्मत दे, हमारे साथ कांस्टेंट रहे। शरीर तो विनाशी है, वो तो चला जाएगा। हमारे संबंधी संपर्क में जो भी जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, वो सभी आत्माओं को मैं प्योरिटी का वाइब्रेशन दूंगी। और अविनाशी पिता परमात्मा और आत्मा अविनाशी दोनों अभी साथ रहकर कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगे। प्रॉमिस मैं बाबा को करती हूँ आत्मा। थैंक यू। ओम शांति। आप आंख खोल सकते हैं। आप आंख खोल सकते हैं। थैंक यू भगवान को कि इतना अच्छा रियलाइजेशन दिया और बहुत अच्छा एक सुकून महसूस होता है। साथ में अपनी आत्मा को हाई फ्रीक्वेंसी में ले जाना है। हाँ, मूविंग टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी। अभी आज जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी है और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, ऑटोमेटिक ये शक्ति बढ़ती जाएगी। थैंक यू। ओम शांति। अभी एक मेबल बेन है क्या? मेबल बेन, एक बहन जो है उनका भी हम धन्यवाद करें, वेलकम करते हैं। मेबल बेन आप अनम्यूट कीजिए। अगर आप सुन रहे हैं तो हाजिर तो हैं आप? हेलो। हाँ जी, वीडियो चालू करेंगे प्लीज मेबल बेन। जी। हमारी ये मेबल बेन जो है वो इतने दिनों से बिल्कुल सुन रही हैं, ये क्लासेस सुन रही हैं। साथ साथ में ये स्कूल की प्रिंसिपल हैं, मेरे स्कूल की प्रिंसिपल, जहाँ से मैंने संस्कार लिए, पढ़ाई लिया है ना। तो अभी वो गांव में मैं भले न रही हूँ, लेकिन ये आत्मा अभी वहाँ सेवा कर रही है। तो अभी मैं बोलूंगी, लौकिक की तरह मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन तो दिया, लेकिन जैसे मैं भी निमित्त, ये भी निमित्त आत्मा बन गई है, तो मैं वो आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और वेलकम करती हूँ। वेलकम करती हूँ मेबल बेन। थैंक यू फाल्गुनी बहन। वो स्कूल में कई सालों तक मैं जा नहीं पाई थी, लेकिन मेबल बेन ने मेरा कहीं से कांटेक्ट किया और मैं 2 साल पहले, कोविड से पहले वहां पहुंच गई थी और बच्चों से मिलके बहुत खुशी हुई। तभी मैंने पीएचडी भी शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं सेवा कहाँ लिखी हुई है हमको नहीं पता होता है। तो हम अभी बस मेबल बेन को 2 मिनट सुनेंगे, उनकी भावना, आप अपनी भावनाएं रख सकते हैं, फिर ये सेशन पूरा करते हैं। तो आप जरूर बहन जी अपना भाव एक्सप्रेस कीजिए।
जी, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिताजी का धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा मौका मुझे दिया। थोड़ा और लाउडली थोड़ा बोलेंगे? हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिताजी का धन्यवाद करती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक मौका मेरे जीवन में मुझे दिया कि जिसके द्वारा हम बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर हम वो सेक्युलर फील्ड की बात करें तो पता नहीं वहाँ कुछ ऐसा चलता है कि जहाँ हम कुछ शांति नहीं मिलती, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा समय रहा है और मैं खास तौर से फाल्गुनी बहन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से और ये महामारी का समय है, पूरे अ, अपने आजू-बाजू में सब में एक दहशत फैली हुई है। लेकिन उसी में भी फाल्गुनी बहन ने एक बहुत शांतिपूर्वक का एक मेडिटेशन बहुत ही अच्छा कि जो परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं, ऐसा प्रयास किया है। तो मैं फाल्गुनी बहन का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और जो भी इसमें मिले हुए हैं, सबको कुछ न कुछ मिला होगा इसकी तरफ से। तो मैं भी ऐसा प्रयास करूँगी कि दूसरे भी लोग आप में मिले और ये शांति उनको उनके भी जीवन में मिले, ऐसा हम भी प्रयास करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मेबल बेन, थैंक यू सो मच। और सभी को बताते हुए मुझे बहुत अभी खुशी हो रही है कि कितनी एक कहते हैं ना विजयी आत्मा है ना, धर्म की बात ही नहीं है, ये तो हमारा स्वधर्म की बात है कि जो Yes. हमारा स्वधर्म है क्या है, आत्मा शांत स्वरूप। ओम जो है ना, ओम का मतलब ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा चाहता है जो निराकार है, सभी धर्म में निराकार के ऊपर फोकस किया है कहीं ना कहीं। तो ये एक पूरा एक धर्म बन गया है कि मैं स्पिरिचुअलिटी यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, यही मेरा स्वधर्म है। तो आप मेबल बेन ये बात जो आपने बताई वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। सो थैंक यू सो मच कि अभी ये सभा में आप जैसी आत्मा भी बहुत अच्छे से हमको आपके विचार जाने समझे। थैंक यू सो मच। ओम Okay. शांति। कल मिलते Thank you. हैं 2 बजे, पौने 2 बजे फिर से। और साथ में मैं सभी आत्माओं का धन्यवाद करती हूँ और सभी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि ये जो अभी एक अच्छा नोबल कार्य चल रहा है कि हम सभी को ये आत्मा का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं थियरी में तो बहुत पढ़ा, अभी हम शुरू करेंगे ये कोविड के समय में अपने आप को जैसे एक योद्धा की तरह तैयार करेंगे। साथ में अगर हम तैयार हैं तो हम घर में वो वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो कल हम एक और चक्र के बारे में है ना। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी लवफुल आत्माओं की भावना पहुंच गई है मुझे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आदत है उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना।